वीवर्स वीवर्स प्रोग्रामिंग के कोर्स में मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। वीवर्स आज वीडियो सीरीज़ का फोर्थ लेक्चर है। इस लेक्चर में हम ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे। सी प्लस प्लस के अंदर ऑपरेटर्स किस तरह वर्किंग करते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं उसकी। ऑपरेटर्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि ऑपरेटर्स आर स्पेशल सैम्पल दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म सम सर्टेन ऑपरेशंस। ऑपरेटर्स ख़ास सैम्पल होते हैं, ख़ास मकसद के लिए यूज़ किए जाते हैं, ख़ास ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। जिस तरह एक प्लस का साइन है वो दो वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाइनरी ऑपरेटर है, दो वैल्यूज़ को के ऊपर काम करता है, दो वैल्यूज़ को ऐड करता है। तो इस तरह अगर आप डबल प्लस साइन इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर बन जाता है। वो एक ही वेरिएबल के ऊपर, एक ही ऑपरेंड के ऊपर काम करता है और उसमें उसकी वैल्यू में एक जो है एक का इजाफा कर देता है। इसी तरह अगर आप वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं एक डेटा टाइप से दूसरी में, तो इसके लिए जो ऑपरेटर इस्तेमाल होता है वो कॉस्ट ऑपरेटर होता है। अगर आप किसी वेरिएबल का साइज फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए साइज ऑफ ऑपरेटर है। वीवर्स ऑपरेटर की दो मेन टाइप्स हैं, बाइनरी ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर। वीवर्स वो ऑपरेटर जो दो वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं, दो ऑपरेंड्स के ऊपर काम करते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। वीवर्स मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह एक प्लस का साइन है, प्लस का साइन एक बाइनरी ऑपरेटर है, दो वैल्यूज के ऊपर काम करता है, दो वैल्यूज को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर के अंदर हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जिसमें प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई के लिए स्टारिक है, डिवाइड के लिए हमारे पास स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश, और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम परसेंटेज का सैंपल इस्तेमाल करते हैं। ये सारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इसी तरह वीवर्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास हैं एंड ऑपरेटर है, और ये और ऑपरेटर का हमारे पास जो सैंपल है वीवर्स, और ऑपरेटर का सैंपल है हमारे पास, सॉरी वीवर्स अभी थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें। जी हमारे पास और ऑपरेटर का सैंपल है। अगर आप नॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे पास नॉट का है। इसी तरह अगर आप ये दो एक्सप्रेशन को कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर दो वैल्यूज ट्रू हैं तो एंड के अंदर ट्रू होंगी, और एक भी ट्रू हो जाती है और ऑपरेटर के अंदर, तो वो ट्रू ही रिटर्न करता है। नॉट ऑपरेटर जो है वो ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। इसके बाद है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। रिलेशनल ऑपरेटर में इक्वल करने के लिए, दो चीज़ों को कंपैरिजन करने के लिए इक्वल हैं या नहीं है, तो उसके लिए डबल इक्वल साइन इस्तेमाल किया जाता है। नॉट इक्वल के लिए हम इस तरह का सैंपल यूज़ करते हैं, नॉट और इक्वल का। अगर दो वैल्यूज़ हमारे पास हैं और वो इक्वल नहीं है तो ये वैल्यू रिटर्न जो करेगा वो वन रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। और इसी तरह अगर आप ग्रेटर देन कंपैरिजन करना चाहते हैं, ए ग्रेटर देन बी, तो इसके लिए ये सैंपल है। अगर आप ए लेस देन बी का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो इसके लिए ये ऑपरेटर है। लेस देन और इक्वल टू के लिए ये ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए ये ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है। हाँ वीवर्स, सबसे पहले हम इसके अलावा एक ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर हम इसको सिंगल इस्तेमाल करें तो असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर डबल टाइम इस्तेमाल कर लें तो ये रिलेशनल ऑपरेटर बन जाता है, और ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है, दो वैल्यूज़ को चेक करने के लिए इक्वल हैं या नहीं हैं। वीवर्स हम सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए कुछ और ऑपरेटर्स हैं। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट है, जिसको अगर आप मज़ीद इसको ऐसा ऐसा साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए हम एक एक वेरिएबल लेते हैं, दो वेरिएबल ले लेते हैं, ए और बी। ए और बी इनमें वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। ए इक्वल टू 10 कर देते हैं, बी इक्वल टू 5 कर देते हैं, इस तरह। और सी आउट के अंदर मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवाता हूँ, सम इक्वल। दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हुए मैं ए प्लस बी करता हूँ, और इस तरह कर देते हैं कि
मैं इसको कॉपी करता हूँ, फोर्थ टाइम पेस्ट कर देता हूँ इसको। सब्ट्रैक्शन के लिए SUB, मल्टीप्लाई के लिए MUL, डिवाइड के लिए DIV यूज़ कर लेता हूँ। सब्ट्रैक्शन है तो इसके लिए मैं माइनस का साइन, मल्टीप्लाई का साइन और डिवीजन का साइन इस्तेमाल कर लेता हूँ। वीवर्स, प्रोग्राम को रन और कंपाइल करके देखते हैं इसके आउटपुट। सॉरी वीवर्स, इसके साथ मैंने एंडलाइन नहीं किया। अगर एंडलाइन नहीं करते तो एक ही लाइन में ओवरऑल जो रिज़ल्ट है वो एक ही लाइन में होगा। तो इसके लिए मैं इसको दोबारा से एक बार फिर से कॉपी करता हूँ और जो है इसकी जगह मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। व्यूअर्स, जिस तरह वैल्यू थी ए के अंदर 10 थी, बी के अंदर जो थी वो 5 थी, सम होके वो आ गई 15 है। अगर मैं 10 में से 5 माइनस कर दूँ 5 बच जाता है, मल्टीप्लाई कर दूँ इसको इन दोनों को तो वो 50 आ जाता है, डिवाइड कर दें तो वो 2 आ जाता है। रिज़ल्ट आपके सामने अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन मैंने परफॉर्म कर दिए हैं। इसी तरह व्यूअर्स, अगर आप कोई रिलेशनल एक्सप्रेशन जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर्स को चेक करना चाहते हैं, वो रिज़ल्ट ट्रू दे रहे हैं या फॉल्स दे रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं इसके अंदर। व्यूअर्स, आप इस तरह करें कि ए इक्वल बी का हम कंपैरिजन कर लेते हैं। ट्रू देगा या फॉल्स, वैल्यू फॉल्स आएगी, रिटर्न 0 रिटर्न कर देगा। व्यूअर्स, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक ये है कि उसने जो रिटर्न किया 0 रिटर्न किया ए इक्वल बी, और उसका जो उसने रिज़ल्ट दिया वो 0 है। अगर मैं वैल्यूज़ में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, वैल्यूज़ को मैं इक्वल कर देता हूँ, तो फिर देखते हैं कि रिज़ल्ट किस तरह का होगा। अब रिज़ल्ट 1 आ रहा है, क्यों? अगर मैं दो वैल्यूज़ इक्वल इंटर करता हूँ फिर इसका रिज़ल्ट 1 आएगा। एक रिटर्न कर देगा 1 वैल्यू, 1 इज़ ट्रू वैल्यू और 0 इज़ फॉल्स वैल्यू। इसी तरह इसको आप करते हैं रिज़ल्ट, क्लियर रहेगा आपको। अगर मैं नॉट इक्वल यूज़ करता हूँ, वैल्यूज़ अब इक्वल हैं, ऑपरेटर मैंने नॉट इक्वल का यूज़ कर लिया, तो अब ये 0 रिटर्न कर देगा, क्योंकि वैल्यूज़ वो कह रहा है कि नॉट इक्वल, इक्वल हैं, वो कह रहा है नॉट इक्वल। तो इस वजह से अगर मैं अब वैल्यू चेंज करके इसको नॉट कर देता हूँ तो अब ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि नॉट इक्वल है। व्यूअर्स 1 रिटर्न कर रहा है। इसी तरह अगर आप ग्रेटर देन का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ग्रेटर देन का सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। असल इसका इस्तेमाल नेक्स्ट चैप्टर में होगा, नेक्स्ट जो हम इफ एल्स को डिस्कस करेंगे ना, सिलेक्शन स्ट्रक्चर को, तो उसमें इसका इस्तेमाल है। फिर हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इसको। अब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ये ग्रेटर देन है उससे, इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू का अगर सैम्पल इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी ये ट्रू होगा, और अब इक्वल की सूरत में भी ये वैल्यू ट्रू ही रिटर्न करेगा, क्योंकि अब या इक्वल हो या ग्रेटर देन हो, दोनों में से एक भी बात होगी तो फिर भी ये रिटर्न ट्रू ही करेगा। इसी तरह अगर आप कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं, कोई भी एक एंड ऑपरेटर करके देख लेते हैं, ए एंड बी, एनी नॉन जीरो वैल्यूज ट्रू वैल्यू, ये दोनों ट्रू वैल्यूज हैं। अगर इसको हम रन करके देखें तो ये भी रिटर्न 1 कर देगा। इनमें से एक हम 0 कर देते हैं, 0 इज़ फॉल्स वैल्यू, और अब ये रिटर्न फॉल्स होगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर जो है वो जब दोनों 1 हो तो रिटर्न 1 करता है, और एक भी 0 हो जाए तो रिज़ल्ट 0 ही देता है। इसके दूसरा तरफ अगर देखें और ऑपरेटर्स को, इनमें से एक भी 1 हो गया तो रिज़ल्ट 1 आ जाएगा। हमारे पास 1 आ रहा है रिज़ल्ट है, और मैं इसके साथ दोनों को 0 कर देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ अभी
रिज़ल्ट 0 आएगा। एक 1 कर देते हैं पहले वाला, रिज़ल्ट देखते हैं क्या आता है। 1 आएगा, 1 ही है। वीवर्स इस तरह अगर आप इस्तेमाल करते हैं नॉट ऑपरेटर, तो नॉट ऑपरेटर जो है एक ऑपरेंड के ऊपर काम करता है, यूनिटरी ऑपरेटर है, इसके साथ मैं नॉट लगा देता हूँ। अगर 1 है तो वो इसको 0 कर देगा। अगर ए की वैल्यू मैं 0 करता हूँ तो फिर वो इसको 1 कर देगा। उसको इन्वर्ट कर देता है, 1 कर दिया उसने। वीवर्स हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके देखे, रिलेशनल ऑपरेशन भी परफॉर्म करके देख लिया, लॉजिकल भी। वीवर्स आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। और यूट्यूब पर मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर्स हों वो साथ साथ मिलते रहें।